गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग गुड सर। इवनिंग। ओके, सभी को वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग। क्लियर हाँ सर। हाँ ओके, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि रिसोर्स के बारे में देखा था। स्क्रीन सभी को क्लियर विजिबल है ना? एक बार मुझे कंफर्म कर दो आप लोग, ये बताइए, चैट यस बॉक्स में सर। बता दीजिए। स्क्रीन सभी को हाँ विजिबल है इसी तरह विजिबल का है। वॉइस वगैरह का? ओके। तो मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को एक टास्क दिया था, और वो टास्क आई थिंक मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट आपको करनी है फैब के 2 फैब तक। तो बहुत स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि उनका टास्क कंप्लीट हो गया है, उन्होंने यूनिक नेम किस किस का मिल चुका है। आशीष का हो गया है, चैट बॉक्स में बताइए। प्रतीक, ऋषभ, सुभाषिस, ओके। लगभग सभी का लगभग सभी का कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने इन सारे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है क्या? ओके। हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों को मैंने बोला था हैकर वन, फिर देन मैंने बोला था आपको करना है, एक सेकेंड, हम लोगों ने देखा था यस वी हैक, एंड देन आपको मैंने बोला था कि इंट्रीगिटी पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, इंट्रीगिटी पे, एंड बग क्राउड। तो सभी का यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। ये बताइए मुझे, इन सारे प्लेटफॉर्म पर आपका अकाउंट उस यूनिक यूजर नेम से हो गया है, कंप्लीट क्रिएट हो चुका है? पुनीत, हैंड डाउन कर लो। नेम चेंज करना होगा तो नेम चेंज कर लो, यूजर नेम चेंज करने का ऑप्शन होता है, आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ हमारे पास इंडियन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि कॉम, COMOHO ऐसे करके, कॉम ऑलो करके है यार, क्या है नाम, बग बाउंटी, गुड़गांव की कंपनी है कॉम ऑलो, ठीक है। आप इस पर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप लोग लिंक्डइन पर देख रहे होंगे, इस पे अच्छी बाउंटी आती है, बट इंडियन रुपीस में आपको आती है। मैंने भी इस पर हंट कर रखा है, और मुझे लगभग 300 रुपए तक की आई है। मैं इस पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। और तो सबका लगभग क्रिएट हो चुका है ना, अकाउंट सबका क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अच्छी बात है, आप लोगों ने टाइम से पहले कर लिया है। देखो, मैंने आप लोगों को सिर्फ 6 मंथ बोला है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है। अगर आप लोग 6 मंथ अच्छे से फोकस करोगे तो आपका रिजल्ट उसका जरूर आएगा, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ बुक्स थे, बुक्स के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को। रिकॉर्डिंग का सभी को एक्सेस मिल चुका है ना? रिकॉर्डिंग आपको मिल चुका है आई थिंक, रिसोर्स वगैरह आपको, ये सारा चीज हमारा हो गया था। ये सब के बारे में बात करेंगे हम लोग आगे, कि जो रिसोर्सेस हैं उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि बग बाउंटी क्या होता है, ये कैसे हम लोग प्रोग्राम्स चूज कर सकते हैं, रिवॉर्ड कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितना रिवॉर्ड पे करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नोट कीपिंग की। आप लोग ये बताओ कि बचपन से, जब से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट किए हो, तब से आप लोग नोट्स बनाते हो ना? आप स्कूल गए होंगे, आप कॉलेजेस अटेंड किए होंगे, वहां पर आप नोट्स बनाना धीरे धीरे हम लोग एक सर्टेन टाइम के बाद बंद कर देते हैं कि नहीं? ये बताइए। एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा जो नोट्स का जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो हम लोग बंद कर देते हैं। रीजन क्या होता है कि हमें उतना उसको वैल्यू हम लोग नहीं दे पाते हैं जितना वो उसको हमें वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है।
आप अगर कॉलेज में जाते हैं तो आपको भी पता है कि आज के टाइम पर अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये बताइए। और लगभग मैं 2020 से ट्रेनिंग दे रहा हूं, और अभी मैंने एमएससी में एडमिशन लिया है, ठीक है। और उसका अगर मैं सिलेबस देखूं, अगर मैं उसका आपको सिलेबस बताऊं, इतना घटिया है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है। जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो 2005 की वल्नरेबिलिटीज हैं, ये बताइए। आज के टाइम पर 2005 वाले वल्नरेबिलिटीज हमारे कोई यूज किए हैं, ये बताओ। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम देखिए कहाँ जा रहा है। मैं जब इनरोल किया उसके बाद मैंने जब चेक किया प्रॉपरली, तो मैं सोचा कि मैं कैंसिल कर दूं। फिर एक पेरेंट्स का होता है ना कि डिग्री आ जाएगा हाथ में, बस मैं उसी के लिए कर रहा हूं कि मुझे डिग्री मिल जाए। अब साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस वैसा है कि आप 2005 की वल्नरेबिलिटीज पढ़ा रहे हैं, वो भी आज के टाइम पर। क्या यूज है उसका, ये बताओ। कोई यूज है उस चीज का? आप उसमें मैन इन द मिडिल अटैक पढ़ा रहे हो। तो नोट कीपिंग की हम लोग बात कर रहे थे कि नोट कीपिंग यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं व्हाई नोट कीपिंग इज इंपॉर्टेंट इन बग बाउंटी हंटिंग। अब हम लोग स्पेशली यहाँ पर, मैं अदर सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोगों को मैं बात कर रहा हूं कि बग बाउंटी के अंदर आपके पास नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हेल्प ट्रैक रिकॉनेसेंस डेटा। ये बताइए यहाँ पर कितने स्टूडेंट ने जो रिकॉर्डेड कोर्स है मेरा रिकॉन का वो लिया हुआ है, हैंड रेस करो एक बार। डेविड, तुमने आई थिंक 16 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं टोटल, आई थिंक 20 या प्लस हैं उससे वीडियोस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तुमने मैसेज किया था कि 16 तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये बताओ कि जो 16 वीडियोस में हम लोग नेटफ्लिक्स के रिकॉन परफॉर्म कर रहे हैं, अभी हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। और आपको मैनुअली के अंदर एएसएन नंबर मिला होगा आपको, एएसएन के बाद आपको आईपी रेंजेस मिले होंगे, एक्टिव आईपीज मिले होंगे बहुत सारे। यस सर। जब इतना सारा हमारे पास डेटा आ रहा है, इतना सारा डेटा को हम लोग क्या एक फाइल के अंदर, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, जैसे मैं सेशन लेता हूं तो आप लोगों को मैं स्पेशली इंडियन इंडियन बग बाउंटी, जो इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है उसी पर मैं भी आप लोगों को करवा रहा हूँ, राइट। तो अगर यहाँ पर दिखाता हूँ, जो मैं स्टूडेंट को क्लास वगैरह में मैं करवाता हूँ, कैट करता हूँ फाइनल डॉट टी और इसके वह वर्ड लिस्ट को काउंट करता हूँ, तो लगभग मेरे पास जो डेटा आया है सिर्फ सबडोमेन्स इंडियन गवर्नमेंट का, वो 78,801 है। आप देख सकते हो, अगर मैं कैट करता हूँ फाइनल डॉट टी करता हूँ, तो आप देख सकते हो सारे जो मुझे सबडोमेन्स मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट के सबडोमेन्स है। इतना सारा हमारा domain है, ये बताइए आप लोग। 78,000 एक छोटा अमाउंट होता है क्या, ये बताइए। नो सर। सर ये छोटा अमाउंट है। अब अगर मैं यहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट में तो चलो पे आउट नहीं करती है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज की, जैसे कि एप्पल हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इनका जो पे आउट है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने एप्पल सर्च कर लिया, मैं यहाँ पर अगर एप्पल बग बाउंटी सर्च करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो इनका जो मिनिमम बाउंटी होती है वो काफी सही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की नहीं, इनके सर्विसेज की बात करता हूं, तो आप देख सकते हो कितनी हाईएस्ट बाउंटी है। और अगर आप छोटे से छोटे वनरेबिलिटीज ढूंढते हो, जैसे कि सबडोमेन टेक ओवर वगैरह, उसके लिए आपको $500 पे किया जा रहा है, राइट। अब ये बताओ कि गूगल के पास क्या एक ही लाख सबडोमेन्स होंगे या एक ही लाख आईपीज होंगे? उससे ज्यादा होगा ना, मल्टीपल है बहुत सर। सारे आईपी रेंज को ओन करता है। तो रिकॉन के डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कि रिकॉन का जो डेटा हमारे पास आएगा, अभी तक जो तुम लोग कर रहे थे वो नॉर्मली जो होता है ना, खिचड़ी खिचड़ी खाए हो कभी अपने लाइफ में? यस सर। उसमें दाल भी मिक्स होता है, चावल भी मिक्स होता है, सब्जी भी डाल देते हैं, सारा चीज मिक्स करके हम लोग कर देते हैं। लेकिन जब मैं बताता हूं, मैं एज ए रेगुलर हंटर तो नहीं हूं, ठीक है,
आप लोगों को भी वो बात पता है कि मैं रेगुलर हंटिंग नहीं करता हूं, जब मेरा मूड होता है तब मैं करता हूं। अब मैं बताऊं तो आज के टाइम पर भी ना, कभी भी मैं किसी प्रोग्राम पर जाता हूं, ठीक है, उस प्रोग्राम पर जाने के बाद जो मेरे फेवरेट बग्स हैं, ठीक है, जैसे आइडोर हो गया, प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया, ठीक है, फिर एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, एक्सेस हो गया, ये सब पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं, और बाकी के जो वनएबिलिटीज होते हैं वो मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। क्योंकि आपको याद रहेगा, ये बताओ, आज के टाइम पर आप अगर एक वेब का चेकलिस्ट देखिएगा तो उसके अंदर बहुत सारे बग्स होते हैं। P4 से अगर मैं आपको बात करता हूं, बग क्राउड पर आ जाता हूं मैं, बग क्राउड VRT पर आइएगा आप, तो यहां पर आपको सारे वर्नेबिलिटीज का लिस्ट मिल जाएगा कि कौन से वर्नेबिलिटीज P1 कैटेगरी के अंदर आएगी और कौन से P4 के। अगर मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं P1 के कितने सारे वर्नेबिलिटीज यहाँ पर मेंशन है। अगर मैं P2 की बात करूं तो यहाँ पर देखिए P2, P3 एंड यहाँ पर P4 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। P4 का आप देख लीजिए कितना ज्यादा है, दिख रहा है? ये बताइए, तो क्या एक नॉर्मल पर्सन इतनी सारी वनएबिलिटीज को याद रख सकता है? आपको जब बग बाउंटी करने जाते हैं तो क्या आप सारे वनएबिलिटीज टेस्ट करते हैं जो आपको आती है? चैट बॉक्स में बताओ। जो मैंने अभी यहां पर लिस्ट दिखाया, ठीक है, क्या आप लोग सारे वनएबिलिटीज टेस्ट करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? रीजन क्या होता है मैं अपना अगर बताऊं तो मैं एक टारगेट पे कुछ दिन पहले हंट कर रहा था, ठीक है, मैंने उस पे लगभग 15 से 20 वनएबिलिटीज रिपोर्ट की होंगे, और देन उसके बाद मैं, और बाउंटी भी आई उसकी, बट मैं कुछ वनएबिलिटीज भूल गया। फिर ऐसे होता है ना, अचानक से तुम्हें याद आती है, अचानक वाला खेल याद है ना, कि जब आप सोने जाते हो तो कभी आपके दिमाग में चलता है कि कोई बग, अरे मैं ये तो चेक करना भूल गया। सेम मेरे साथ हुआ, और जब मैंने उस चीज को टेस्ट किया तो वहां पर मुझे एस्केल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी मिली। तो आप सोच सकते हो कि बहुत बार क्या होता है कि आपका जो बग होता है आपके आंख के सामने होता है, बट आप उस तरह से उसको टेस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये नोट कीपिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बग बाउंटी हंटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज सबडोमेन, यूआरएल एंड पैरामीटर्स। अभी आपको नहीं पता है कि पैरामीटर क्या होता है, यूआरएल्स क्या होते हैं, यूआरएल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सारा चीज मैं टॉपिक कवर करूंगा। तो आपको पता है ना कि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ गवर्नमेंट के जो डेटा निकाला है वो सिर्फ सबडोमेन्स निकाले हैं, और वो मुझे 78,000 मिले। और जब मैं इसके आईपीज निकालूंगा, जब मैं इसके यूआरएल के पैरामीटर्स को निकालूंगा, तो हमारा जो नंबर ऑफ काउंटिंग होगा यूआरएल्स, आईपीज एंड पैरामीटर के, वो कितना ज्यादा हो जाएगा? बहुत ज्यादा होगा। ये बताइए, होगा या नहीं होगा? तो क्या आप लोग सारे डेटा को याद रख पाओगे? ये बताओ, क्या आप सारे वनएबिलिटीज टेस्ट कर पाओगे? अगर इस तरह से आप काम कर रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि आपने कौन सा यूआरएल टेस्ट किया, कब किया, तो नोट कीपिंग ये सारे चीज में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नोट कीपिंग हेल्प यू रिमेंबर इंपॉर्टेंट टारगेट। अब देखिए, जब हम लोग रिकॉन परफॉर्म करते हैं ना, तो बहुत बार कुछ ऐसे हमें टारगेट मिलते हैं जिसपे आपको ब्लैंक पेज मिलता है। अगर आप लोग हंटिंग करते हैं या आपने कभी नॉर्मली HTTPS से स्क्रीनशॉट या आई विटनेस का यूज करके स्क्रीनशॉट लिया है, तो आपको एक ब्लैंक व्हाइट पेज दिखता है। देखे हो कभी अपने लाइफ में? कोई वेबसाइट में जाते हो तो पूरा ब्लैंक होता है, व्हाइट पेज होता है, देखे हो? ये बताओ। तो आपको लगता है कि वो जो ब्लैंक पेज है उसके अंदर क्या ही होगा? लगता है ना कि वो तो ब्लैंक है, उसके अंदर ना किसी तरह के लॉगिन पैरामीटर दिए हैं, ना वहां पर किसी तरह का पैरामीटर है यूआरएल में, ना किसी तरह का सर्च बार है। तो ये तो आपको यूजुअल लगता है ना कि ये तो फालतू यूआरएल है, इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है। कितने स्टूडेंट को ये लगता है कि जब हम लोग किसी भी यूआरएल पर जाते हैं और उसका जो वेबसाइट का इंटरफेस पूरा व्हाइट होता है, उसके अंदर एक सिंगल टेक्स्ट नहीं होता है, लगता है ना कि उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो सबसे इंटरेस्टिंग वहां पर हमारा वो यूआरएल होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, हम लोग उसके अंदर
फॉजिंग परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैक वेक्टर्स वहां पर ट्राई कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टारगेट है या जो इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट है, अब आप लोग रिकॉन के टाइम पर आपको बहुत सारा डेटा मिलता है, आप सोचते हो कि मैं उसको बाद में चेक करूंगा और आप यूआरएल भूल जाते हो, ये बताइए, भूलते हो या नहीं भूलते हो आप लोग? तो ये सारा चीज हमें हेल्प करेगा कि हम लोग नोट्स उसका प्रॉपर बनाएं। नोट्स कैसे बनाना है, किस सॉफ्टवेयर पे बनाना है, मैं सारा चीज यहाँ पर बताऊंगा। विदाउट नोट्स हंटर में फॉरगेट वैल्यूएबल डेटा और रिपीट द सेम वर्क। हम लोग बहुत बार ऐसा ही करते हैं। अगर आप किसी टारगेट पर, आपका जो स्कोप है वो काफी बड़ा है, मान लो आप गूगल पर काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि अगर आप 2 महीने बाद उस टारगेट पर जा रहे हो और आपने ये फजिंग कर लिया होगा, तो आपके दिमाग से निकल जाएगा कि आपने फजिंग परफॉर्म कर लिया है। निकलेगा ना जी? ये बताओ, यहाँ तो 4 दिन पहले क्या खाए थे ये याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमें हेल्प करेगा कि नोट कीपिंग हमें हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग अपने रिकॉन के डेटा को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। अब देखो, जो आप लोग कॉलेज या फिर आप लोग स्कूल लाइफ में नोट्स बनाते थे, वो नोट्स और यहाँ पर जो बग बाउंटी का नोट्स आप लोग बनाओगे, वो टोटल डिफरेंट होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपके पास हजारों की संख्या में यूआरएल्स होंगे और उस चीज को आपको मेंटेन करना है। तो आप मल्टीपल हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए, मेक बग रिप्रोड्यूशन इजी। अब यहां पर देखिए, आप जब कोई बग रिपोर्ट करते हो, अब मान लो कि आप बड़े टारगेट पर काम कर रहे हो, हम लोग छोटा कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैसे कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक डोमेन स्कोप के अंदर होता है ना बहुत सारे टारगेट। अगर मैं यहाँ पर आपको एक टारगेट दिखाता हूँ, स्टॉक बाइट बग बाउंटी, अगर मैं इस पर आता हूं तो इसके 2 ही 3 स्कोप में है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 3 यूआरएल्स है। तो क्या इसका नोट्स आप रिकॉन इसके अंदर बहुत ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, लेकिन यहाँ पर 3 यूआरएल को आप इजिली याद रख सकते हो ना, कि किस पर आपने हंटिंग कर लिया, किस पर नहीं किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके पास 30,000 यूआरएल्स है, तो क्या आपके माइंड में वो सारा डेटा रहेगा कि आपने किस यूआरएल पर क्या चीज परफॉर्म किया है, क्या चीज नहीं परफॉर्म किया है? तो वो यहाँ पर हमें हेल्प करेगा हमारा नोट्स। अब देखिए, अ बग इज एक्सेप्टेड ओनली इफ द कंपनी कैन रिप्रोड्यूस इट। अब देखिए, आप जब कंपनी को कोई बग रिपोर्ट करते हो ना, तो आपने जो सेक्शन मेंशन किया होगा, स्टेप टू रिप्रोड्यूस, करते हो ना? ये बताइए, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि बग्स कैसे रिपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने को मैंने एक सेक्शन बोला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें बहुत अच्छे से सारा चीज स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना होता है कि हम लोगों ने कैसे उस बग को फाइंड किया है। तो कंपनी वो स्टेप टू रिप्रोड्यूस को पढ़ती है, देन उसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। अब आपने स्टेप टू रिप्रोड्यूस, अब देखो बहुत प्रोग्राम क्या होती है ना कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद रिस्पॉन्स करती है, बहुत प्रोग्राम होती है। ठीक है, गूगल जैसे कंपनीज जो है वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करती है। मैं अदर प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, बहुत हैकर वन की कंपनीज होती है। मैंने हैकर वन एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने किया था। लगभग 4 महीने उन्होंने ट्रायल्स करके छोड़ दिया, कंपनी का पेंडिंग था, पेंडिंग प्रोग्राम रिव्यू पर, और लास्ट में उन्होंने इंफॉर्मेटिव मार्क कर दिया। ठीक है, क्यों? क्या होता है कि आपने तो रिपोर्ट कर दिया, आप भूल जाते हो ना? ये बताओ कि आपने जो बग रिपोर्ट किया, एक सर्टेन टाइम तक आप वेट करते हो कि रिस्पॉन्स आएगा, 1 महीने तक, 2 महीने तक, उसके बाद आप उस प्रोग्राम के बारे में दिमाग से आउट हो जाता है, आप दूसरे प्रोग्राम पर काम करने लगते हो। अब मान के चलो 3 महीने बाद कंपनी का मैसेज आता है कि हम लोग बग को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप एक प्रॉपर फिर से बनाकर रिपोर्ट या वीडियो पीओसी भेजोगे? तो अगर आपके पास प्रॉपर स्टेप नहीं लिखा हुआ है कि आपने किस एंड पॉइंट पर क्या फाइंड किया, क्या स्टेप ढूंढा था, तो क्या आप कंपनी को दोबारा उस चीज को वैलिडेट करने में हेल्प कर पाओगे? ये बताइए, नहीं। तो यहां पर इस चीज को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। राइटिंग डाउन स्टेप, पेलोड्स एंड रिस्पॉन्स इंश्योर एक्यूरेसी।
अब अगर हमारे पास मैंने एक पेलोड डाल दिया, आपने कंपनी को रिपोर्ट करते टाइम वो पेलोड मेंशन नहीं किया, आपके पास प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और टेस्टिंग करने वक्त हमारा दिमाग अलग ही लेवल पर होता है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं और वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं कर पाते हैं, बहुत बार दिमाग से निकल जाता है, मेरा खुद होता है बहुत बार। और अगर कंपनी तुरंत रिस्पॉन्स कर देगी तब तो हम उसको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन 4 महीने 5 महीने बाद अगर कंपनी आपसे इसके बारे में डिटेल पूछेगी तो क्या आप सेम वे से रिप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपके पास तो कोई डेटा है ही नहीं। तो उस केस में हमारा हेल्प करेगा नोट्स। ठीक है, प्रॉपर नोट्स हेल्प क्रिएट क्लियर एंड वैलिड बग्स रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात आती है बिल्ड अ पर्सनल नॉलेज बेस। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट है हमारे लाइफ का, बन चुका है कि इसके अंदर डेली नया नया कुछ आता है। ये बताइए, आज से 2 साल पहले एआई के बारे में कितने लोग जानते थे? एआई को कितने यूज करते थे? ये बताओ, नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम लोग डेली एआई यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हो, गूगल जिमिनाई यूज करते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है, और अगर आप लोग अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते हो तो वही वाली बात हो जाएगी कि सिलेबस में 2005 के बग्स आप रिपोर्ट कर रहे हो, और वो कभी भी कंपनीज आज के टाइम पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, पहले के टाइम पर आपको पता होगा कि सेल्फ एक्सेस, जिसको कि हम लोग बहुत इजीली पहले एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम पर सेल्फ एक्सेस कभी आपको बाउंटी नहीं देगी। क्यों? पहले नया नया आया था तो कंपनी एक्सेप्ट कर रही थी, और आज के टाइम पर सेल्फ एक्सेस का जब तक आप चेनिंग करके उसको P1 पे नहीं ले जाते हो या आप कोई क्रिटिकल इम्पैक्ट नहीं दिखाते हो तो कंपनी आपके बग्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो सबसे पहले बात आती है कि नॉलेज बेस। एवरी वर्नेबिलिटी टीच समथिंग न्यू। आप बताओ, जब भी आप कोई हंटिंग करते हो, अभी जैसे पुनीत को बाउंटी लगा था तो पुनीत एक चीज सीखा। अब क्या पुनीत तुम पूरे, जब तक तुम अपने बग बाउंटी करियर में जब तक बग बाउंटी हंटिंग करोगे तो क्या वो बग हमेशा टेस्ट कर पाओगे? ये बताओ, नहीं नहीं। तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा? ये बताओ। बिल्कुल अब बहुत बार क्या होता है कि बिल्कुल। हम लोग बहुत सारे बग्स को हमें आती है, लेकिन हम लोग टेस्टिंग के टाइम पर हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम लोग को उस सर्टेन बग को भी टेस्ट करना होता है। और वो ज्यादा अगर बड़ी बग नहीं है, छोटी बग्स भी है, तो अगर कंपनी आपको उसका $100 दे रही है तो क्या कंपनी पर आप उस चीज को फाइंड करने में दिमाग में ही नहीं रहेगा तो आप फाइंड कहां से करोगे? ठीक है, नोट्स अलाउ हंटर टू सेव टेक्निक पेलोड एंड बाईपास मेथड्स। आज के टाइम पर अगर मैं आपको अपने फोन, तो जितना मेरे फोन के कैमरा से फोटो क्लिक नहीं किया होगा ना, उतना मेरे स्क्रीनशॉट के अंदर बग बाउंटी के जो पेलोड्स हैं, जो बाईपास के मेथड्स हैं ना, वो मेरे फोन के अंदर होगा। रीजन क्या है कि आपने एक बग का राइटअप पढ़ा कि एक्सेसेस, अगर क्लाउड फ्लेयर हमारे एक्सेसेस के पेलोड को ये कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो हम लोग उसको बाईपास कर सकते हैं डिफरेंट पेलोड यूज करके। अब आपने क्या किया, आपका नोट्स के अंदर आपने ये मेंशन करके रख लिया, तो जब उस स्टेज पर आओगे, आप किसी कंपनी के अंदर हंटिंग कर रहे होंगे, तो क्या आप उस पेलोड का यूज नहीं करोगे अगर आपके नोट्स के अंदर होगा तो? ये बताओ, करोगे या नहीं करोगे आप लोग? लेकिन आपके पास कोई नोट्स ही नहीं है, आपने कोई बाईपास टेक्निक ही नहीं रखा है, तो कहां से आप करोगे? पॉसिबल है इस चीज को करना क्या? सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज नोट्स कैन बी रीयूज्ड इन फ्यूचर प्रोग्राम। अगर हम लोग बात करें कि आप एक कंपनी पे, मान लो अगर आप बड़े बड़े इंटरव्यूज देखते हो, अगर आप बग बाउंटी एक्सप्लेन्स के वीडियोस देखते हो, या क्रिटिकल थिंकिंग की वीडियोस देखते हो, नहाम शेख का वीडियो देखते हो, या जेसन हेडेक्स का वीडियो देखते हो, वो लोग पूरे साल में 2-3 प्रोग्राम पर ही हंट करते हैं। कल एक नहाम शेख ने वीडियो डाला था बग बाउंटी रोड मैप का, आप उसका वीडियो देखना, उसने क्लियर बोला है कि मैंने इस साल 4 से 5 प्रोग्राम पर हंट किया है। कितने प्रोग्राम पर? 4 से 5। और हम लोग क्या करते हैं, डेली प्रोग्राम बदलते हैं।
10 मिनट प्रोग्राम पर टेस्ट किया, भैया नहीं मिलने वाला है बग, दूसरे प्रोग्राम पे ऐसे कूदते हो ना बंदर की तरह, सही बताना। अब अभी बग्स नहीं आते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब सीख जाओगे ना तो एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा दिन तीसरा प्रोग्राम, चौथे दिन चौथा प्रोग्राम, तो क्या ऐसे बग मिलेगा? जब तक हम लोग वो क्लियर होता है कि मैं 10 दिन सिर्फ कंपनी को समझने में लगाता हूँ, कंपनी वर्क कैसे कर रही है, कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है, कंपनी इनकम कैसे जनरेट कर रही है, ये सारा चीज। अब ये बताओ, मान लो ये सॉकबाइट एप्लीकेशन है, ठीक है, आप इस पर नए हो, आज आपने आया, आप आज इस पर रजिस्टर किए हो, और इंस्टाग्राम आप बहुत दिन से यूज कर रहे हो। इंस्टाग्राम के आपको फीचर्स के बारे में ज्यादा पता होगा या सॉकबाइट के फीचर्स के बारे में आपको ज्यादा पता होगा? ये बताओ मुझे। ये बताओ। इंस्टाग्राम। तो क्या आप सॉकबाइट के सारे फीचर्स को टेस्ट कर पाओगे? ये बताइए, कर पाइएगा? तो हमें पहले हंटिंग करने से पहले जो मेन हमारा गोल होना चाहिए कि कंपनी को समझें, कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को समझें, कि कंपनी जो इनकम जनरेट कर रही है वो कैसे कर रही है। जब आप उस कैटेगरी पर आ जाओगे, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं कि कैसे हमारा कंपनी जो है वो बिजनेस कर रही है, कैसे उसको कंपनी को लॉस होगा, क्या करोगे तब। अब हम लोग छोटे छोटे बग्स पर जाएंगे कि हाइपरलिंक इंजेक्शन, ये सब। तो देखो, ये सब के पीछे अगर रहे तो तुम क्रिटिकल बग भूल जाओ। अगर आप छोटे छोटे P4 P5, एक समय होता है ना, बचपन में मम्मी पापा हमें पैर हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं कि नहीं, ये बताओ। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपका हाथ छोड़ दिया जाता है कि आप खुद से चलो। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, P4 P5 इसी पे रह जाते हैं कि मैं पूरा P5 बग सीखूंगा, मैं पूरा P4 बग सीखूंगा। अरे भाई कुछ सीख ले, आगे जाकर एक बग को पकड़ो। सबसे पहला हमारा काम होता है एक बग्स को पकड़ना, वो चाहे एसक्यूएल इंजेक्शन पकड़ो, एक्सएसएस पकड़ो, उस पे मास्टर करो, उस पे आप मास्टर करो, देन हम लोग आगे कुछ कर पाओगे। नहीं तो वही 100 200 10,000 20,000 30,000 डॉलर के लिए आपको एक बग, किसी एक बग पर मास्टर करना होगा। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे कि P4 बग्स आपका, अगर 100 बग रिपोर्ट कर रहे हो तो आपका 50 बग डुप्लीकेट जाएगा। इस बात का याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो नोट्स हमारा हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज करने में, हमारे वर्क फ्लो को स्मूथ बनाने में, कंफ्यूजन हमारा जो होगा वो बहुत कम होगा। क्योंकि जब हम लोग किसी प्रोग्राम पर टेस्टिंग करने जाते हैं तो आधा टाइम हम ये सोचने में लगा देते हैं कि इस चीज के बाद, यानी कि हम लोगों ने सब डोमेन ढूंढा, उसके बाद हमें करना क्या है। लगता है पुनीत, सब डोमेन ढूंढने के बाद क्या करना है, या फिर हम लोगों ने अगर लॉगिन पेज मिला हमें तो क्या क्या वनएबिलिटीज उस पर टेस्ट करनी है, कंफ्यूजन लगता है? ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, बहुत सर। जब तक आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे, प्रॉपर माइंड मैप्स नहीं होंगे, तो आप लाइफ में हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे कि हमें इस सर्टेन टास्क के बाद करना क्या है, हमें किस वनएबिलिटी को ढूंढनी है और कैसे उस वनएबिलिटी को ढूंढनी है। ठीक है, अगर आपका कंफ्यूजन कम होगा तो आपका टेस्टिंग फास्ट होगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। अगर आपको, अब मान लो एक रास्ते पे आप जा रहे हो और आपको चौराहा मिलता है, जैसे कि 4 रोड मिल रहे हैं, आपको पता है कि आपको सामने वाले रोड पर जाना है तो आप इजिली चले जाओगे, लेकिन आपको रास्ता रास्ता ही नहीं पता है कि आपको इस तरफ टर्न लेना है, सीधा जाना है, या लेफ्ट जाना है, या बैक जाना है। तो क्या आप उसी जगह फंसे रह जाओगे? कभी आप लेफ्ट में जाओगे, कभी राइट में जाओगे, कभी स्ट्रेट जाओगे, और आप वहीं पे घूमते ही रह जाओगे। लेकिन अगर आपको पता होगा कि मुझे राइट जाना है, राइट जाने के बाद क्या करना है वो पता होगा, तो आपका जो टेस्टिंग होगा वो बहुत स्मूथली होगा, क्योंकि आपको आपका जो रोड मैप है वो क्लियर है। घर से अगर कॉलेज के लिए निकलते हो तो फर्स्ट दिन आपको घबराहट होती है ना, कि कॉलेज में क्या होगा, कैसे जाएंगे, कौन हमारा फ्रेंड बनेगा। लेकिन दूसरे दिन से देखना नॉर्मल रहोगे। तो सेम जब आप लोग टेस्टिंग करने जाते हो, तो अगर आपके पास माइंड मैप, रोड मैप नहीं है, तो हर दिन आप नए प्रोग्राम पर आप कुछ इस तरह से फंसोगे और प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आपके पास प्रॉपर, आप लोगों ने सुना होगा ना
कि अगर जो भी स्टूडेंट बग बाउंटी करते हो, आप लोगों ने सुना ना कि खुद का मेथोलॉजी बिल्ड करो। सुना है? कितने स्टूडेंट ने सुना है ये बात? चैट बॉक्स पे बताइए सर। कि खुद का मेथोलॉजी बिल्ड करो। अरे मेथोलॉजी होती क्या है? आपको क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, क्या रोड मैप फॉलो करना है, वही तो है मेथोलॉजी हमारा। अब कोई सबसे पहले एएसएन नंबर फाइंड करता है, कोई सब डोमेन फाइंड करता है, वो तो उस पर्टिकुलर इंसान पर डिपेंड करता है ना। आप एक बात बताऊं, नहाम शेख को 2024 में 31 दिसंबर को $100 मिलियन की बाउंटी दी थी फेसबुक ने। कितने की? सॉरी 100 मिलियन मैं बोल रहा हूँ, हाँ 100 मिलियन था या 1 मिलियन था, ऐसे ही। अब बताओ, और अगर उसके पुराने वीडियोस देखोगे ना, उससे बहुत सारे उसको कमांड यूज नहीं कर पा रहा था। वो लोगों का डायरेक्ट बोलना होता है कि हम लोग बेसिक के पीछे, जो इंपॉर्टेंट बेसिक है उसके पीछे भागते हैं। अब ये मत समझ लेना कि तुम डोमेन नेम समझे बिना चले जाओगे हंटिंग करने, हंट हो जाएगा। जिस चीज की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से उन चीजों को टच करते हैं, ठीक है? लेकिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको डेप्थ में देखते हैं। समझ में आया? अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग ऊपर ऊपर से चल के चल जाना, ठीक है? मैं कुछ पार्ट्स की बात कर रहा हूं जहां पर आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर पूरा डेप्थ में जा रहे हो, तो वो भी गलत बात नहीं है, उसको भी हमें आनी चाहिए। और एक सर्टेन टाइप के बाद, आज आप मेरे ना पुराने वीडियोस देखना यूट्यूब के, कितने अजीब होंगे, अभी के देखना, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ ना। ये बताओ, आप डेली एक टास्क करोगे तो डेली आपका इंप्रूवमेंट तो होगा। मैं 2020 में से जब पढ़ाने स्टार्ट किया था, तो मुझे सही से बोलना नहीं आता था, तो ये कैसे सुधरा? मैं जब क्लास लेने लगा तो फिर मेरा हैबिट चेंज हुआ। तो सेम, जब हम लोग एक ट्रैक पर चलते जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो स्किल्स है वो डेवलप होता है। लेकिन जब तक आप घिसोगे नहीं तब तक आप चमकोगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? जितना कंफ्यूज कम होगे उतना ज्यादा आपका जो टेस्टिंग होगा वो फास्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप फास्ट काम करोगे, फास्ट वर्नेबिलिटीज ढूंढोगे, तो बाउंटी भी तो आपको मिलेगी। ये बताइए, मिलेगी या नहीं? आप वेब एप्लीकेशन के जितना डेप्थ में जाओगे, आज के टाइम पर ये बताओ ना, बिगनर्स यहाँ पर हैं? आप लोग ये बताओ, जिनको P4 या P3 वनएबिलिटीज आती हैं, आप लोग जब वेब पे जाते हो तो क्या वेब एप्लीकेशन को डेप्थ में टेस्ट करते हो? खुद से बताना, सही से बताना। वेबसाइट को कभी डेप्थ में टेस्ट किया है? ये बताओ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, मैं जब बग बाउंटी, मैंने आप लोगों को पता है मैं 2024 में स्टार्ट किया हूँ, ठीक है? मैं ऐसे करता था, जो बग्स मिले कर दिया, दूसरे प्रोग्राम पे दूसरे दिन, तीसरे प्रोग्राम पे तीसरे दिन। मैंने पेन टेस्टिंग के लिए मैं एक कंपनी में गया था, शायद 1 वीक का टाइम था। पहले दिन मैंने P4 वल्नरेबिलिटीज कर दिया। अब मैं दूसरे दिन सोच रहा हूँ क्या मैं बग फाइंड करूंगा, इसमें क्या ही मिलेगा, और मैंने लगभग 150 बग्स रिपोर्ट किए थे। कितने रिपोर्ट किए थे? यहाँ पर यस है, मैंने उसको एक प्रोजेक्ट दिया था। स्टार्टिंग में वो भी बोल रहा था सर हो गया, अब नहीं मिल रहा है। मैंने बोला कि इस पर रेगुलर टेस्टिंग करो, जितना टाइम है, 10 दिन का टाइम था आई थिंक, और यस ने किया था, लगभग 200 वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट किए थे। किया था यस? तो हम लोगों को स्टार्टिंग में बग्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम लोग वेब एप्लीकेशन को कुछ अच्छे से समझने लगते हैं, जानने लगते हैं कि इसका क्या काम है, क्या कर रहा है ये, तो हम लोग इजीली उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने लग जाते हैं, ठीक है? तो जितना फास्टर टेस्ट करोगे, फास्टर टेस्टिंग इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फाइंडिंग मोर बग्स एंड अर्निंग बाउंटीज। अब हम लोग बात करते हैं नोट कीपिंग सॉफ्टवेयर्स की। अब देखिए, मार्केट के अंदर ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर है चेरी ट्री। अब देखिए, इसका यहाँ पर आपको, अगर मैं बात करूं कि चेरी ट्री क्या है, आपको सिंपली गूगल पर आना है और सर्च करना है चेरी ट्री। आप सिंपली सर्च, अरे यार ये क्या है, ओके, चेरी ट्री आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप नीचे सिंपली क्लिक कर देना, आपका ओपन हो जाएगा।
अब अगर मैं बात करूं, चेरी ट्री एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ इस तरह से आप इसके अंदर नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर दिख रही है इमेजेस साइड में। आप इस तरह से सारे काम कर सकते हैं, बग बाउंटी का बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर देखो एक आपका मीडियम है जिसके थ्रू आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको चेरी ट्री ही यूज करना है, हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखेंगे। आप यहाँ पर आएंगे, स्टेबल पर क्लिक करके आपके अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो चेरी ट्री मैं पहले यूज करता था, लेकिन करंट में मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट कर चुका हूँ। तो पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा चेरी ट्री, जो कि नोट कीपिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्स माइंड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर है हमारा फ्री प्लेन। अब देखिए एक्स माइंड आपका कुछ फीचर एक्स माइंड के पेड हैं, तो इसका अल्टरनेटिव है फ्री प्लेन। आप अगर आओगे तो मैंने एक डमी टाइप का यहाँ पर नोट्स बना रखा है मेरे सिस्टम के अंदर। फ्री प्लेन एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड है। आप सिंपली यहाँ पर सर्च करोगे फ्री प्लेन एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इसके डाउनलोड का आपको स्क्रॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर फ्री प्लेन, यहाँ पर सोर्स फोर्ज पर हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री प्लेन हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है। कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बग बाउंटीज के। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने स्क्रीन यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे सारे यहाँ पर ये बंद हो रहे हैं। यहाँ पर सिंटैक्स आप देख सकते हैं, प्रोग्रेस आप किस पर काम कर रहे हैं, और या तो आप फिर और भी ज्यादा यहाँ पर नोट्स क्रिएट कर सकते हो। दिख रहा है, दिख रहा है, मैंने इंक्रीज किया। यस और सर। आप सिंपली यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप इसको ज्यादा अगर नंबर लार्ज नंबर में बन जा रहा है तो आप इसको पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हो। आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। इसके अंदर सिंपली डबल क्लिक करना है आपको। अगर लिखना है जैसे मुझे नोट्स, तो मैं सिंपली यहाँ पर इस तरह से फ्री प्लेन का यूज कर सकता हूँ। तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर सकते हो नोट कीपिंग के लिए। तीसरा है जो कि है आपका एवर नोट। ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। सिंपली आपको आ जाना है गूगल पर और यस पर मैं क्लिक करता हूँ और आई थिंक यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमारा एवर नोट डाउनलोड हो रहा है। आप सॉरी, यहाँ पर इसके वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसके अंदर भी सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, मैक के लिए डाउनलोड करना है, या फिर फोन के लिए करना है, आप चूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एवरनोट के बाद तो स्विफ्ट नेस भी है। ये आपका ओपन सोर्स है बग बाउंटी के लिए। ये भी आपका एक वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर बन सकता है नोट्स कीपिंग के लिए। अगर आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर इसका पूरा प्रॉपर दिया हुआ है कि आप कैसे चेकलिस्ट वगैरह बना सकते हैं। दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर। यस अगर सर। कोड स्कैनिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आप चेक बॉक्स की तरह बना सकते हैं। इवन इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ओआस टॉप 10 के चेकलिस्ट होते हैं उसको भी हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। आप देख सकते हैं प्रॉपर इसका इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उबंटू के लिए, विंडोज के लिए अगर आपको करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो है नोशन। एंड देन हम लोग नोशन के वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो अपने टॉपिक्स के लिए मैं जो नोट्स प्रिपेयर करता हूँ वो मैं नोशन पर करता हूँ। आपको अगर मैं दिखाऊं नोशन, तो इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा। आपको इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। मैक पे भी आप इसको सिंपली यूज कर सकते हैं। ये फ्री एज वेल एज पेड है। क्या है इसका फीचर, कुछ फीचर्स आपको इसके फ्री मिल जाएंगे, कुछ फीचर्स के लिए आपको पेड होगा। दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर। यस सर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं सिस्टम हैकिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे मॉड्यूल्स के यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप बग बाउंटी के अंदर, अगर मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने बंद कर दिया, मैं ओपन करता हूँ नोशन को, और अगर मैं बात करूं तो आप लोग कुछ इस तरह से मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं बग बाउंटी रिपोर्ट, ये क्या है, मैं 1 मिनट स्क्रीन ऑफ करता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप लोग बग बाउंटी से रिलेटेड आपको अगर बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। तो मैं ऑफ करता हूं। ओके, अब देखिए आप लोग हंटिंग करते हैं और आपको बहुत बार याद नहीं होता है, बहुत बार जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली ईमेल के थ्रू आप उनको बग्स रिपोर्ट नहीं कर पाते हो, उनका खुद का फॉर्म होता है ना। ये बताइए, कंपनीज का खुद का फॉर्म होता है जहां पर आपको बग सबमिट करने होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं नथिंग बग बाउंटी, अगर मैं बात करूं नथिंग बग बाउंटी प्रोग्राम की, तो यहाँ पर आप आइएगा तो इसका भी आई थिंक मिल जाएगा आपको। सॉरी, इसका नहीं है। अगर मैं बात करूं ड्रेक्शल यूनिवर्सिटी बग बाउंटी प्रोग्राम, अब देखिए जब हम लोग बग बाउंटी करते हैं तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली ईमेल से आप बग उस पर रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उनका खुद का फॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं, प्लीज रीड ड्रेक्सल बग बाउंटी बिफोर सबमिशिंग, प्लीज कंप्लीट दिस फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म दिया है जिसको हमें सबमिट करना पड़ेगा अगर हम लोगों ने किसी तरह के ड्रेक्शल के अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड किए। दिख रहा है, ये बताइए। तो जब ये होता है तो इस तरह के जब हमें फॉर्म्स मिलते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग वल्नरेबिलिटीज तो रिपोर्ट कर देते हैं, बट हमें याद नहीं होता है कि हम लोगों ने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर क्या बग्स रिपोर्ट किए। आप जीमेल या मेल के थ्रू करते हो तो आपके पास सेंट में होता है ना हिस्ट्री कि आपने ये बग्स रिपोर्ट किए हैं। ये बताइए, अब ड्रेक्सल के अंदर आपने 3 महीने पहले बग्स रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया, आपने जो टाइटल दिया होगा वही आपको नोटिफिकेशन आया होगा मेल पर। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बग बाउंटी का हम लोग यहाँ पर ये बना सकते हैं कि कौन से बग्स हम लोगों ने कहाँ पर रिपोर्ट किए हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या है, पेंडिंग है, डुप्लीकेट गया है, या इंफॉर्मेटिव मार्क हुआ, नॉट एप्लीकेबल मार्क हुआ। कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बग बाउंटी का एक चेकलिस्ट टाइप में बना सकते हैं कि कंपनीज जो हमें रिस्पॉन्स दे रही है तो कंपनी का क्या रिस्पॉन्ड आया, सॉरी रिस्पॉन्स आया। समझ में आया? तो ये कैसे बनाना है, तो मैं ये आपको जो टेम्पलेट है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। तो सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, मान लीजिए मैंने गूगल में बग रिपोर्ट किया, तो आप सिंपली गूगल दोगे। अब ये कहाँ पर आप फाइंड किए हो, सेल्फ होस्टेड है, गूगल का खुद का है, आपको बाउंटी मिली है या नहीं मिली है आप वो दे सकते हो। कितने नंबर ऑफ बग्स रिपोर्ट किए, अगर मैंने 10 किए तो मैं सिंपली 10 पर क्रिएट करके क्या बग था वो रिपोर्ट कर सकते हो। आपका स्टेटस ऑल एक्सेप्टेड, पेंडिंग, डुप्लीकेट, एक्सेप्टेड एंड नॉट एप्लीकेबल, कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ चेकलिस्ट बनाने की, कि मैं पहले जो यूज करता था बग बाउंटी के चेकलिस्ट में, वो कुछ इस तरह के यूज करता था। ठीक है, अगर मैं इसको लाइव कर रखा हूं तो अगर आप गूगल से चाहोगे तो इस लोकेशन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। दिख रहा है, आपने जो वनएबिलिटीज या जो रिकॉन परफॉर्म किया आप सिंपली यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ये, आप यहाँ पर, मैं अगर ऊपर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो चेक कर सकते हैं। दिख रहा है, बट अब मैंने माइंड मैप यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पर समझ में आया कि हम लोग वेब एप्लीकेशन चेकलिस्ट क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम लोगों ने, अब मान के चलो आप ऑथेंटिकेशन यानी कि चेक कर रहे हो लॉगिन साइन अप पेज पर, तो आपने क्या क्या चेक कर चुके। आप लोग कभी इतने सारे बग्स चेक किए हो लॉगिन पेज पर या रजिस्ट्रेशन पेज पर, फॉरगेट पासवर्ड पर, इतने सारे बग्स आप चेक कर सकते हो। दिख रहा है? ये भी है यहां तक, सॉरी, इतने सारे बग्स हैं, चेक किए हो कभी इतने सारे बग्स सिर्फ ऑथेंटिकेशन पर? ये बताइए, इसमें P4 से P1 तक है, तो आपका तो बहुत सारा बग्स ऐसा होगा जो कि आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया है। किया है क्या, ये बताइए।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेकलिस्ट का यूज करेंगे। उस चेकलिस्ट के अंदर आज से ही आपको ये चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो भी टॉपिक्स होगा, अब अगर आपका भी जैसे कि अभी तो हम लोग समझेंगे कि सर्वर क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, यूआरएल के टाइप्स क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कॉमन वेब एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, ओपन सोर्स सर्वर्स क्या क्या होते हैं, ये सब समझेंगे। ये तो टोटल थ्योरेटिकल है, तो इसमें आप नोशन में अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो जब हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग से स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर आप माइंड मैप के अंदर चेकलिस्ट बना सकते हैं। अब हम लोग चेकलिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज जो करने वाले हैं उसका नाम है एक्स माइंड। आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है, या फिर मैंने तो आप लोगों को जो पीडीएफ है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन सॉरी हमारे एंड्रॉइड ऐप पर लिस्ट कर दिया हूँ, मैंने पब्लिश कर दिया हूँ, वहां से चेक कर लेना। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, एक्स माइंड यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो एक्स माइंड सॉफ्टवेयर है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक्स माइंड यहाँ पर ओपन हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, गेट एक्स माइंड फ्री। मैं भी कंप्लीट फ्री वाला यूज कर रहा हूँ, पेड वाला नहीं। आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है या फिर बैक कर लेना, डाउनलोड पर क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है। डाउनलोड एक्स माइंड, आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड एक्स माइंड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका जो डाउनलोडिंग है वो आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड अनवेरिफाइड पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पर एक्स माइंड जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए चेकलिस्ट कैसे बनाना है हमें। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ चेकलिस्ट बना रखे, मैं सारे चेकलिस्ट आपको नहीं दिखाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के वल्नरेबिलिटी के चेकलिस्ट बना रखे हैं। किसके मैंने बना रखे हैं, जो मैंने अभी आपको ऑथेंटिकेशन के वल्नरेबिलिटीज के दिखाए। अब देखो अगर मेरे चेकलिस्ट को कॉपी करते हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या आपको पता है ऑथेंटिकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन लेवल डॉस क्या पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और आपको वो बग आती ही नहीं है, तो क्या आप उस वल्नरेबिलिटी को टेस्ट कर पाओगे? ये बताइए मुझे सिंपल वर्ड में चैट बॉक्स पे बताओ। बहुत सन्नाटा है तुम लोगों का, मैं तभी से बकबक बकबक किए जा रहा हूँ। सारे सारे कैंसर चाहिए। नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद का बनाना है, जो जो वल्नरेबिलिटीज आपको आती है उसी का आपको बनाना है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आपको क्या दिख रहा है, ऑथेंटिकेशन बाईपास बाय ओटीपी, फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन पेज एंड रजिस्ट्रेशन पेज, दिख रहा है? ये बताइए, एक्टिव हो जाओ चैट बॉक्स पर, सभी स्टूडेंट एक्टिव हो जाओ। ये सारा चीज दिख रहा है? अब ये बताओ, जब आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हो तो आपको सिंपली एक रजिस्ट्रेशन पेज दिखता है, फॉरगेट पासवर्ड पेज दिखता है, लॉगिन पेज दिखता है, या फिर वहां पर आपको ओटीपी का ऑप्शन होता है। यही चार चीज फंक्शन होते हैं ना, ये बताइए। अब अगर मैं आता हूं, सबसे पहला हमें काम मैं करूंगा, रजिस्ट्रेशन पेज पर ही सबसे पहला हमारा काम होता है। अब आप किसी वेब एप्लीकेशन पर टेस्टिंग करेंगे, आप किसी वेब एप्लीकेशन पर टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, लॉगिन डायरेक्ट कर लोगे? ये बताओ, वेबसाइट के अंदर आपका हाँ अगर सर। अकाउंट ही नहीं है तो क्या आप वेबसाइट के अंदर डायरेक्ट लॉगिन कर पाओगे? नो सर। नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? रजिस्ट्रेशन सर। बाकी बस दो आईडी ही, बनाना। आईडी बनाना। चैट बॉक्स में बताओ, फिर मैं बताता हूँ। आईडी, साइन अप इंफॉर्मेशन। साहिल का जो आंसर है एकदम करेक्ट है। सबसे पहले हमारा काम होगा रिकॉन करना, ठीक है। क्या करना सबसे पहला काम होगा हमारा? रिकॉन करना। कौन करना सर? अगर हमें रिकॉन ही नहीं किया है तो हमें मेन वेबसाइट पर जा रहे हैं। अब मान लो तुम बड़ी कंपनी पे, अब देखो ये जो पूरा कोर्स होगा वो छोटी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बड़ी कंपनियों से सर।
बड़ी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बड़ा सोचोगे बड़ा बाउंटी आएगी, छोटा सोचोगे छोटी बाउंटी पे रह जाओगे। तो हम लोगों की बड़ी कंपनी में हम लोगों को जो ये पेज मिलेगा रजिस्ट्रेशन पेज, तो क्या हम लोग डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट उठाकर हम लोग रजिस्ट्रेशन करके टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे कि पहले उस कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैं बहुत सारा रिकॉन परफॉर्म करूंगा ना जी, फजिंग करूंगा, देन ना मैं इस पेज पर आऊंगा कि कोई 10,000 मुझे सबडोमेन्स मिले, उसमें से मैं एक अगर सबडोमेन चूज कर रहा हूं तो उसके पीछे भी तो रीजन होनी चाहिए कि मैं वो सबडोमेन क्यों चूज कर रहा हूँ, क्या है उसके अंदर जो मैं चूज कर रहा हूँ, बाकी सारे सबडोमेन्स को मैंने चूज क्यों नहीं किया, ये सब तो होना चाहिए ना। ये बताओ। यस सर, होना चाहिए। तो मान लो हम लोगों ने अभी, आप लोग मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉन परफॉर्म कर लिया, देन हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर नोट्स रजिस्ट्रेशन पेज पर। अगर मैं रजिस्ट्रेशन पेज को एक्सपेंड करता हूं तो आपको देखिए सारे में आपको क्या मिल रहा है, स्टेप 2 क्या मिल रहा है। प्रोड्यूस। अब ये बताओ, जो कि पुराने स्टूडेंट हैं, कभी आप लोगों ने इतने बग्स टेस्ट किए हैं रजिस्ट्रेशन पेज पर? अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे हैं, कम से कम 20 25 जरूर होंगे, है ना। तो क्या रजिस्ट्रेशन पर इतने ही होते हैं बग्स? तो हमें प्रॉपर टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, अब देखिए मैं स्टेप 2 रिप्रोड्यूस, अगर मैं मास अकाउंट क्रिएशन पर जाता हूं वर्नेबिलिटी पर, तो यहां पर मैंने सबसे पहले रिपोर्ट्स डाल रखे हैं। अगर मैं इस रिपोर्ट्स को कॉपी करता हूं, मैंने लिंक वाला भी नहीं बना रखा है इसके अंदर, रिपोर्ट्स को कॉपी करूंगा और मैं सिंपली अगर ओपन करूंगा तो मुझे आइडिया होगा कि हैकर वन पर किसी ने इस वनएबिलिटी को रिपोर्ट किया है और कैसे किया है, क्या किया है। और आप देख सकते हो इसको, आई थिंक ट्राइज किया है, कौन सी कंपनी है, फैजल अहमद, और रिजॉल्व किया है। बाउंटी का यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैसे इसने वनएबिलिटीज फाइंड किए हैं CSRF के थ्रू, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिख रहा है, ये बताइए। एंड अगर मैं बात करता हूं, आपने कभी रजिस्ट्रेशन पेज पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी ट्राई की है? ये बताइए। अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल, मैं आ जाता हूं testphp1web.com पर, ठीक है। इसके अंदर साइन अप पेज है। अगर यहां पर यूजर नेम के अंदर मैं एक्सेस का पेलोड दूंगा स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट एंड, और मैं पासवर्ड दूंगा, तो ये कभी लेगा ही नहीं, क्योंकि आरएफसी के अंदर जो भी डेवलपर होते हैं वो आरएफसी को चेक करते हैं एंड देन हमारा जो एक्सेस वगैरह के अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर मैंने पेलोड ईमेल वैलिडेटर है आरएफसी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि क्या है। अगर मैं यहाँ पर इस आरएफसी पर आता हूं, आरएफसी, ओके, आरएफसी 822 ईमेल एड्रेस वैलिडेटर, इस आरएफसी के अंदर दिया है कि कैसे ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करना है। अगर मैं अपना ये ईमेल देता हूं, चेक करता हूं, तो यहां पर देखिए ये बोल रहा है इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, बोल रहा है, ये बताइए बोल रहा है कि नहीं। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एक्सेस के पेलोड को मैं चेक कर रहा हूं, या इमेज, सॉरी इमेज होगा, इमेज src@gmail.com इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। जब भी आप एक्सेस पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो यहां पर देखिए मैंने ये पेलोड डाला और यहां पर मुझे जो एरर मिल रहा है इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस मिल रहा है, ये बताइए। लेकिन मैं अगर ये पेलोड डालता हूं, चेक करता हूं, तो इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, दिख रहा है। तो ये पेलोड का हम लोग यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर अगर एक्सेस वल्नरेबिलिटी है। अब देखो मैंने यहां पर सिर्फ डेमो दिया, ठीक है, एक मैंने डेमो दिया कि क्या हम लोग पेलोड यूज करते हैं। देखो पेलोड कोई भी यूज कर लेगा, बहुत इजी है। आप गूगल पर जाओगे ना, आपको बहुत सारे पेलोड्स मिल जाएंगे जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन
अगर मैं यहां पर आऊं, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग इन रजिस्ट्रेशन फील्ड, दिख रहा है ये? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, स्टेप टू रिप्रोड्यूस को एक्सपेंड करूं, एंड देन मैं अगर इसके अंदर आऊं, दिख रहा है? ये बताइए, दिख रहा है ये? यस सर। अगर मैं सारे को एक्सपेंड करूं, बाईपास इनसफिशिएंट ईमेल वेरिफिकेशन को अगर मुझे बाईपास करता हूं, तो देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? अगर मैं सारे एक्सपेंड कर देता हूं, तो सारे मेथड्स लिखे हैं, क्या करना है, क्यों करना है, रीजन, सारा चीज दिया हुआ है, स्टेप क्या यूज होगा, दिख रहा है यहां पर? अब जब मैं टेस्टिंग करूंगा, ठीक है, अब मैं सारे को यहां पर अभी एक्सपेंड कर रहा हूं, लेकिन मैं जब टेस्टिंग करूंगा तो जो मैं चीज पर टेस्टिंग कर रहा हूं, जिस भी फील्ड पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, उस चीज को ही मैं एक्सपेंड करूंगा ना। ये बताओ, अब देखो मेरा जो माइंड मैप है कितना बड़ा हो गया है, दिख रहा है? जो कि मैंने अभी बहुत सारी चीजों को एक्सपेंड नहीं किया है। अगर आपका छोटा स्क्रीन है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाउंड्री लेकर बड़ा स्क्रीन ले लेना, उसके पहले नहीं लेना। दिख रहा है? ये बताइए, मेरा माइंड मैप जो है, अगर मैं सारे को एक्सपेंड कर दूंगा तो कितना बड़ा हो जाएगा? देखो, दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब मैं अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास क्लियर विजन होगा, तो क्या मैं वहां पर फंसूंगा? कोई वल्नरेबिलिटी जो मुझे आती है, क्या वो मिस होगा मेरे से? ये बताओ। अब बात करते हैं याद कैसे रखेंगे कि मैंने ये वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर लिया। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर मैंने इसको मैं ये करता हूं, अगर मैंने ये वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली आऊंगा, मार्कर पर आऊंगा, और यहाँ पर मैं चेक मार्क कर दूंगा। दिख रहा है? यस सर। मैं चेक मार्क कर दूंगा कि ये वल्नरेबिलिटी मैंने टेस्ट कर लिया। अगर मान लो कि मुझे किसी चीज के अंदर बग मिला है, तो मैं वहां पर रेड मार्क कर दूंगा, प्रॉपर रेड। दिख रहा है? यस सर। तो ये काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये बताइए। जी सर, कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। और कोई भी वल्नरेबिलिटीज रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर जो मुझे पता है, क्या वो मिस होगी मेरे से? ये बताइए। नो सर। नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से हमें माइंड मैप बनाना है, जिसका यूज करना है हम लोगों को। अब माइंड मैप बनाए कैसे? तो देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, एक्स माइंड को ओपन कर लेना है, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए, आपको जो वल्नरेबिलिटीज आती हैं उसी पर आपको काम करने हैं। अगर मैं, देखिए, कुछ दिन पहले मैंने ऐसे एप्पल पर मैं सोचा था कि रिकॉन का जो वीडियोस है एप्पल पे बनाऊंगा, बट उसके अंदर जो स्टूडेंट होते वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक्विजिशंस के डिटेल हैं, एपेक्स डोमेन है, सारे यहाँ पर आपको डिटेल दिख रहा है। दिख रहा है? अगर मैं सारे यस सर। करूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को सारा चीज मिलेगा साहिल, बट अभी नहीं मिलेगा। जब जिस चीज की जरूरत होगी तभी मैं उस चीज को प्रोवाइड करूंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज का जो मेन टॉपिक है, उस पर आ जाओ। अब देखिए, हम लोग अगर यहां पर आते हैं तो यहां पर न्यू मैप का ऑप्शन है, इस पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। अब आपको जो टेम्पलेट पसंद आ रहा है उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, बट कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको पेड मिलेंगे। अगर मैं बात करूं तो मैं ये करंटली यूज कर रहा हूं, आप कोई और यूज कर ले सकते हो, मैं ये यूज कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। अब हमारा यहाँ पर ये टेम्पलेट ओपन हो गया, दिख रहा है? अब मैं क्या करूंगा, यस सर। मैं इन सभी को डिलीट कर दूंगा। पहली बात तो डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो रिकॉन के लिए, आप अपना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप लोग? माइंड मैप। माइंड मैप बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि रिकॉन के अंदर आपको क्या आती है वही बनाओगे ना जी, उसी का तो बनाना होगा हमें। जो चीज हमें नहीं आता है उस चीज का हम लोग बनाएंगे ही क्या करेंगे, ये बताइए।
Yes, sir. बनाने का कोई फायदा है? No, हाँ, sir. सर। अब आप एकदम बिल्कुल बिगनर है तो नहीं आती है, तो उस चीज को सीखना पड़ेगा। फायदा कैसे नहीं है? सीखोगे तभी तो फायदा है। अब अगर मैं आता हूँ, Yes, sir. सॉरी कोई अभी ज्वाइन कर रहा है, एक्सपायर जब क्लास खत्म हो गया था तब तुम आके क्या कर रहे हो? अब मैं यहाँ पर करता हूँ सर वेब वो एप्लीकेशन चेकलिस्ट। मैंने सिंपल गूगल पर सर्च किया वेब एप्लीकेशन चेकलिस्ट, मुझे ये सारे चेकलिस्ट मिले। ठीक है, अब यहाँ के इसमें मिला मुझे इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो सबसे पहला बोला रहा है कि मैनुअली एक्सप्लोर द साइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या हमें एक्सेस हम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप या तो ये कर सकते हो, लार्ज स्कोप के लिए आपको बताया जा रहा है, मीडियम स्कोप के लिए दिया जा रहा है, स्मॉल स्कोप के लिए दिया जा रहा है। तो मैं अभी इस चीज को चेकलिस्ट को प्रेफर करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस चीज को डिलीट करता हूं पहले। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किया और राइट क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप इसको? राइट क्लिक करके, लेफ्ट भी करके आप क्लिक करके कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस किया। मैंने क्या किया? बटन प्रेस, टैब सर। टैब बटन। अब हमारा जो सेक्शन है, सबसे पहला जो सेक्शन है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आप रिकॉन बना रहे हो या आप बग बाउंटी मेथोलॉजी बना रहे हो, जो भी है, मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब देखो, आप डबल क्लिक कहीं पर भी करोगे आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट आ जाएगा, उसको डिलीट कर देना है। डिलीट आपके कीबोर्ड में बटन होगा, उसको डिलीट कर देना है, वो हो जाएगा। अब देखो, आप अगर स्पेस दोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्पेस में रहेगा। जैसे मैंने एंटर करूंगा तो ये स्पेस में रहेगा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आपको कुछ सेक्शन ऐड करने हैं। तो सिंपली अब आपको फिर से, अगर आपने एंटर बटन प्रेस किया तो आपका सब टॉपिक आ जाएगा, लेकिन हमें एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर सब टॉपिक 1 आ गया। अब आपको क्या करना है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर? तो सबसे पहला काम है हमारा मैनुअली एक्सप्लोर द साइट। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया और हमारा पहला यहाँ पर, अब ये आपको कैसे करना है? तो आप नॉर्मली जाओगे वेबसाइट के अंदर, आपका जो भी टारगेट है उसको एक एक करके आपको क्या करना है? सारे फीचर्स को एक्सेस करना है। यही होता है मैनुअली एक्सप्लोर करना हमारे टारगेट को। अब दोबारा से आपको यहाँ पर स्टेप लिख देना है, सिंपली स्टेप 2 रिप्रोड्यूस। ठीक है, आप इसको यहाँ पर जो माइनस दिख रहा है इस पे क्लिक करके इसको ये कर सकते हैं। अब हमारा ये हो गया। आप इसके अंदर अगर कलर वगैरह ऐड करना चाहते हो, फिल करना चाहते हो, या आपको कुछ इस तरह से देना है, कलर चेंज करना है, आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर सेकेंड सब टॉपिक ऐड करना है, जो कि है हमारा, अभी मैं यहाँ पर स्पाइडरिंग एंड क्रॉलिंग फॉर मिस्ड और हिडन कंटेंट। तो मैंने ये कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पर इस चीज को पेस्ट कर दिया। अब ये कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेप 2 रिप्रोड्यूस। अब मैं फिर से दोबारा से अब स्टेप 2 रिप्रोड्यूस लिखूंगा। तो ये काम हम लोग या तो फजिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर मैं एंटर करूंगा या बर्प के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ओवास्प जैप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप अपना टॉपिक ऐड करते जाना। अब मैं इसको यहाँ पे बंद करूंगा, इसको यहाँ पर मैं बंद करूंगा। स्पाइडरिंग एंड क्रॉलिंग हो गया। आपको इसको भी अगर कलर करना है, तो आपको अगर फिल करके कलर करना है तो आप सिंपली, मैं सेम कलर दे दिया एंड आप एंटर करोगे। फिर आपको थर्ड टॉपिक देनी है, चेक फॉर फाइल दैट एक्सपोज कंटेंट सच एज robot.txt, साइट मैप एंड .db स्टोर। तो इसको भी हमें चेक करना होता है, ये साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप जैसे ही आपका ये हो सकता है ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? साइज को मेंटेन कर लेगा। जैसे अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले ऊपर आ रहा था, टेक्स्ट आ रहा था ना, एंड देन इसके अंदर आपको फिर सब टॉपिक्स ऐड करने, जो कि होगा स्टेप 2 रिप्रोड्यूस। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है वो कर लेना आप। मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा,
देन हमारा क्या है, चेक फॉर कैश ऑफ मेजर सर्च इंजन फॉर पब्लिकली एक्सेसिबल फाइल, यूजर आइडेंटिटी रूल्स, ये सारा चीज कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, सिक्योर ट्रांसमिशन से रिलेटेड। अब इसके अंदर देखोगे तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग से बहुत कम डेटा है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ज्यादा डीप में हम लोग देखेंगे। डायरेक्टरी इन्यूमरेशन करेंगे हम लोग, कमेंट्स देखेंगे, कमेंट जो सोर्स पेज होता है हमारा उस पे देखेंगे कि कहीं हमारा कोई डेटा लीक तो नहीं हो रहा है, बाय मिस्टेक किसी ने, डेवलपर ने कोई कमेंट में अपना यूजर नेम और पासवर्ड तो लीक नहीं छोड़ दिया है। ये सारा चीज हम लोग चेक करेंगे। मैं फाइंड लिंक्स, आईडीज, ईमेल एड्रेस, गूगल डॉर्किंग, गिटहब डॉर्किंग, ये सारा, गेट ऑल यूआरएल्स, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टरी इनुमरेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं, मैं इसको ये करता हूं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टरी इनम, देन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं वेब फजिंग। अब उसके लिए क्या क्या टूल्स हैं, फफ हैं, वर्ड लिस्ट कौन सा यूज करना है आपको, फजिंग कर रहे हो तो ये सारा चीज आप दे सकते हो। देन हम लोगों का क्या होगा, गूगल डॉर्किंग करना है। गूगल डॉर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देन आपको गिटहब डॉर्किंग करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आपका काम है कि आपका माइंड मैप होना चाहिए। तो जब आप हंटिंग पर जाओगे, अब यहाँ पर आपका मान के चलो रिकॉन के अंदर आपने दे रखा है, ये तो बात की टॉपिक्स में ऐड कर रहा हूं। सबसे पहला काम होगा आपको मेन डोमेन फाइंड करना। मेन डोमेन क्या, मान लो आप लोग नेटफ्लिक्स किया, तो नेटफ्लिक्स क्या डॉट इन ही ऑन करता है कि डॉट कॉम ऑन करता है? नेटफ्लिक्स के तो बहुत सारे अल्टरनेटिव डोमेन भी होंगे ना, ये बताइए। अगर मैं आपको दिखाऊं, hoxie.com पर मैं आता हूं और यहां पर अगर मैं सर्च करता हूं netflix.com, सर्च पर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी है नेटफ्लिक्स INC और यहाँ पर हमें मिल रहा है netflix.net। मैं अगर इसको ओपन करता हूं और आई एम नॉट रोबोट पर मैं क्लिक करता हूं, और कौन ऑन कर रही है इस चीज को, कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी? नेटफ्लिक्स आईएनसी। नेटफ्लिक्स INC। और netflix.com को कौन ऑन कर रही है? अब वही बात होगी कि साइब्रिज को मान लो ऑन कर रहा है द टेक यूनिक, तो बात तो वही हो गई नहीं कि मेन कंपनी किसकी हुई, द टेक यूनिक की हुई कि नहीं? तो सेम जब कंपनी यहाँ पर netflix.com को नेटफ्लिक्स INC ऑन कर रही है .net को, तो ये तो हमारे सारे मेन डोमेन हो गया ना, ये बताइए हो गया कि नहीं? तो हम लोग कैसे मेन डोमेन फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आपका जो जो आप यूज करोगे टेक्निक, होक्सी यूज किया, अब मान लो आपके पास बहुत सारे मैंने साइट्स वहां पर रखे हैं, सर्टिफिकेट का यूज किया आपने, सर्टिफिकेट सर्च का यूज किया, ठीक है। अब सर्टिफिकेट सर्च के अंदर भी मैंने 5-6 साइट्स बता रखे हैं। फिर आपने सब फाइंडर का यूज किया, ठीक है। अब मेन डोमेन फाइंड कर लिया। अब मेन डोमेन के बाद आपके पास क्या होगा, टॉपिक, सब डोमेन। अब सब डोमेन के लिए आप यूज कर रहे हैं सब फाइंडर टूल, फाइंड डोमेन टूल, सब लिस्टर टूल, देन आप यूज कर रहे हो अमास, ठीक है। देन आप यूज कर रहे हो एसेट फाइंडर। तो इतने सारे टूल्स जब आप यूज करोगे तो आपको जो सब डोमेन्स मिलेगा बहुत सारा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं ये बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा इस तरह से भी कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो था वही कर देता हूँ, खींच के ले जाओगे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सब डोमेन का रिलेशन बनाना है, मान लीजिए कि मुझे वेब फजिंग या गूगल डॉर्किंग से कर सकते हो। अब आपको पता है कि गूगल डॉर्किंग के थ्रू, सॉरी मेरा फ्लोटिंग पॉइंट पर आ गया, मैंने गूगल डॉर्किंग पर क्लिक किया, रिलेशन पर क्लिक किया और यहाँ पर आके सब डोमेन पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखो ना, ये हाथ खींच के तुम इसको जैसे चाहोगे मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो, और दूसरे हाथ को खींच के आप बढ़ा सकते हो, और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से मैपिंग कर सकते हो। दिख रहा है रिलेशन बिल्ड हो गया इन दोनों के बीच, ये बताओ। या फिर आपको चाहिए कि मैं इसके अंदर कुछ समरी डालना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको ये साइट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर समरी पर क्लिक करोगे तो go to sites and explore each pages। तो कुछ इस तरह से आप समरी लगा सकते हो। अब देखो फॉन्ट वगैरह मेरा डिफरेंट है,
ठीक है, मैं ये पर्सनली सही बताऊं तो यूज नहीं करता हूं, मैं जो दिखाया मैं वो यूज करता हूं। ठीक है, आप कुछ इस तरह से रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। अब जब हमें यहाँ पर इतने सारे सब डोमेन्स मिलेंगे तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए क्या करेंगे, क्या कमांड होगा वो भी ऐड करके आप रख सकते हो। ठीक है, देन हमारा सॉर्टिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लाइव सब डोमेन्स को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। या फिर हम लोग लाइव सब डोमेन्स के पहले क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग करने के बाद हम लोग वेबएक चलाएंगे। वेबएक के बाद हमें यहाँ पर वेबएक के डेटा गैदर करेंगे, उसके अंदर हम लोग पैरामीटर फाइंड करेंगे, पैरामीटर फाइंड करेंगे। देन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे एक्सेस, सारे पैरामीटर पर एसक्यूएलआई। देन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कमांड इंजेक्शन, ये काम कर सकते हैं। देन हम लोग वेबएक ये काम करने के बाद यहाँ पर लाइव सब डोमेन फाइंड करेंगे। एंड लाइव सब डोमेन फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पर करूंगा क्या करूंगा, स्क्रीन शॉटिंग। तो कुछ इस तरह से, अब देखो मैं यहाँ पर डेमो के लिए ही बना रहा हूं, इतना बड़ा फाइल बन गया मेरा, दिख रहा है, ये बताइए बन गया। हाँ सर। अब मुझे मान के चलो, मैंने सारे को मैं स्टेप रिप्रोड्यूस बंद कर देता हूं। अब मान के चलो सबसे पहला काम हमारा टास्क है मैनुअली एक्सप्लोर दी साइट। आपको एक्सप्लोर कर रहे हो, अब मान लेते हैं हम लोग एक टारगेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टारगेट लेता हूं testphp1up.com। अब यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर मिला साइन अप फीचर। तो हम लोग ये मैनुअली जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ ना, या मैं यहाँ पर ऐड करके, या आप एक देखो, जब आप किसी टारगेट पर जाओगे ना, ये तो हो गया आपका ये काम, ये तो आपका चेकलिस्ट बन गया ना, ये बताइए। अब आप इसको कॉपी कर लेना, क्या कर लेना, इसका एक कॉपी बना लेना। क्या कर बना लेना है आपको इसका, एक कॉपी सर। कॉपी सर। अब मान लीजिए कि आपका जो टारगेट है, सॉरी मैं इसको उठा रहा हूं, आपका टारगेट है, जो भी टारगेट है आप यहाँ पे डबल क्लिक करके लिख देना। जैसे मेरा अभी टारगेट है टेस्ट पीएचपी। अब मैं टेस्ट पीएचपी पे मैनुअली जब मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब ये आप काम समरी के अंदर कर सकते हो या सब टॉपिक लगाकर दे सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे मिला फीचर्स, हाँ क्या बोले, साइन इन फीचर्स टू टेस्ट। अब बहुत बार क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं, राइट। अब मैं मैनुअली एक्सप्लोर कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहला फीचर मिला कि साइन अप हियर। ठीक है, अब यहां पर साइन अप नहीं होगा, ये टेस्टिंग साइट है, तो साइन अप फीचर मिल गया। देन लॉग इन फीचर मिला, ये बताइए, दो फीचर तो यहां हो गया। एंड जब लॉग इन करेंगे तो हमें प्रोफाइल सेक्शन भी मिलेगा, ये बताइए, प्रोफाइल, ये तीन फीचर्स हो गया। अगर मैं होम पर आता हूं तो यहां पर हमें सर्च बार है। अब मुझे होम सेक्शन के अंदर क्या मिला, मुझे मिला सर्च बार। ठीक है, आप यूआरएल देना चाहते हो तो आप यूआरएल भी दे सकते हो। योर कार्ट के अंदर हमारे पास कार्ट्स हैं तो हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं। कैटेगरी के अंदर आएंगे तो पोस्टर के अंदर आते हैं। कमेंट ऑन दिस पिक्चर, तो हमारे पास मिला नेक्स्ट जो फीचर है हमारे पास क्या है वो, हम लोगों ने किस पर गए थे, कैटेगरी पर हम लोग आए थे। कैटेगरीज के अंदर हमें मिला था पोस्टर, एंड पोस्टर के अंदर मुझे क्या मिला, पोस्टर मिला। देन कमेंट ऑन दिस पिक्चर। अब यहां पर फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन रियल वेबसाइट के अंदर तो आएगा ना, ये बताइए, आएगा या नहीं आएगा। रियल वेबसाइट पर जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो हमें सारे फीचर्स का आएगा, ये बताइए। यस सर। अब मान लो मैंने इतना सारा फीचर्स दे दिया, अब आपने रजिस्टर पेज पे आपने टेस्टिंग कर लिया, तो आप सिंपली यहाँ पर मार्क पर क्लिक करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर अभी और भी बाकी है तो आप येलो ग्रीन आप अपना एक बना लेना। मुझे कोई बग्स मिले, मैंने रेड कर दिया और बग का मैंने नाम लिख लिया। फॉर एग्जांपल मुझे जो वल्नरेबिलिटी मिली है उस वल्नरेबिलिटी का नाम है एक्सेस, ठीक है, ऑन ईमेल फील्ड।
मैंने क्या किया, मुझे वनएबिलिटी मिली है किस पर, साइन अप पेज पर, और एक्सेस मिला है, और यहां पर मैं लिख दूंगा स्टेप टू रिप्रोड्यूस, हो जाएगा। अब मैं जो भी स्टेप है, मैं स्टेप को यहां पर समरी पर आऊंगा, समरी पर क्लिक करके स्टेप, जिनका माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो, ठीक है। मैं स्टेप 1 पर आया और मैंने सिंपली क्या किया, एंटर एक्सेस पेलोड ऑन ईमेल फील्ड, एंड आपका जो भी पेलोड होगा। अब देखो जब आप एंटर बटन प्रेस करोगे ना समरी के अंदर, तो एंटर नहीं प्रेस होगा। अब देखो मैं कर रहा हूं ना, हो रहा है, ये बताइए, नहीं हो रहा है? तो आपको No, क्या sir. करना है, शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे, देखो हो गया। और आपका जो भी पेलोड है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लगाया था स्क्रिप्ट अलर्ट 1, एंड मैंने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। अब ये बताइए, आपका ये काम हो गया, आपने इसको बंद कर दिया, आप लॉगिन पेज पर गए और आपको कोई तरह की वल्नरेबिलिटीज नहीं मिली, आपने कंप्लीट चेक कर लिया, आपने चेक मार्क कर दिया। प्रोफाइल पर गए और आपको लगता है कि इसके अंदर अभी कुछ बाकी है, तो मैंने यहाँ पर ये दे दिया। सर्च बार पे गए, आपको एक्सेस ऑन सर्च, अब मान के चलिए इसके अंदर मुझे मिल गया SQLi, तो यहां पर मैंने दे दिया और स्टेप दिख दिया। तो इस तरह से जो हम टारगेट पर काम करेंगे, तो यहां पर आप देखिए कि हमारा जो प्रॉपर एक फंक्शन बनता जाएगा ना, कि कौन कौन से फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पर फीचर्स हमारे नोट डाउन किए हुए हैं, है ना? ये बताइए, जब हमारे पास फीचर्स नोट डाउन किए होंगे कि इस वेब एप्लीकेशन के अंदर ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं, तो सिंपली हम लोग उस फीचर को टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं। और जब हमारा सारा ब्लू ग्रीन, जब हम लोगों ने इस पर मेरा टेस्टिंग हो गया, तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने कलर ग्रीन हो गया तो मैंने ग्रीन दे दिया कि भैया ये टेस्ट हो गया, या फिर आप इस तरह से चेक कर लो, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। मैंने ये भी कर लिया एंड मैंने ये भी फीचर चेक कर लिया, इसके अंदर भी सारे वल्नरेबिलिटीज मेरे रिपोर्टेड हो गए। तो मैं सिंपली इस तरह से करूंगा, तो आपके पास एक आइडिया होगा ना कि आपने क्या क्या वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट कर लिया, आपने क्या क्या वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट कर दिया, और आपके पास प्रॉपर स्टेप भी लिखे होंगे। आपको ज्यादातर घूमने की जरूरत नहीं होगी कि आप गूगल पर जा रहे हो कि क्या है कैसे है। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वल्नरेबिलिटीज, तो मैंने आपको बोला है कि आपको मैं सारा चीज प्रोवाइड करूंगा, सारे राइटअप, सारे रिसोर्स, बस आपको सिंपली वो चीज फॉलो करना है। तो आज के टाइम पर आप लोग कभी इस तरह से हंट किए हो? सही बताना चैट बॉक्स पर। अगर आप इस तरह से टेस्टिंग करते हो, आपके पास खुद का, अब देखो ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, एक बार आपने अपना मेथोलॉजी बिल्ड कर लिया, आपने एक बार चेकलिस्ट बना लिया, उसमें चेंजेस नहीं करने। आप जो भी वल्नरेबिलिटी सीख रहे हो, अब मान के चलिए मैंने आज एक राइटअप पढ़ा जिसके अंदर गूगल डॉकिंग के बारे में कुछ पढ़ा, तो वो आपको कुछ यूनिक लगा, तो क्या आप चेकलिस्ट के अंदर उसको ऐड करोगे या ऐसे छोड़ दोगे? ये बताओ। ऐड करेंगे। ऐड करोगे। आपने मान लो कि कोई वल्नरेबिलिटीज फाइंड किया है, कोई राइटअप पढ़ा, उसके अंदर आपको एक्सेस का पेलोड मिला और वो क्लाउड फ्लेयर को बाईपास कर रहा है, तो एक सेक्शन आप बनाओगे ना जो पेलोड बाईपास से रिलेटेड होंगे। तो हाँ, इस तरह से प्रॉपर हंटिंग होती है। आपने कभी सोचा था इस तरह से करने का लाइफ में? सही बताना। अगर इस तरह से करोगे तो जितनी वल्नरेबिलिटीज आपको आती होंगी, क्या वो वल्नरेबिलिटीज मिस होंगी? नो सर। नो नहीं होगी। और आपके पास ट्रैक होगा कि आपने क्या चीज, क्या फंक्शन टेस्ट किया, कौन से आपने रिकॉन परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया, ये बताइए। हाँ, ओके, तो आज जिनका डेमो सेशन था, आज लास्ट डेमो सेशन था, कल से ये आप लोगों का जो सेशन होगा वो आपका जूम पर होगा। किस पर होगा? जूम पर। जूम ऐप पे सर। और आपका टास्क ये है कि आपको नोशन पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है,
अब देखो एक्स माइंड पर भी अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है। मैं अभी वो यूज नहीं किया हूँ फीचर, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, बट अगर आप क्रिएट कर लोगे तो बाय द चांस। अब मैं नोशन पर्सनली क्यों प्रेफर करता हूँ, मैं पहले जो नोट्स बनाता था वो वन नोट पर बनाता था। किस पर बनाता था मैं? वन नोट पे सर। और मेरा लॉगिन नहीं किया हुआ था, और एक बार मैंने ऐसे जल्दीबाजी में सिस्टम को फॉर्मेट मारा और मेरा सारा नोट्स चला गया। आज के टाइम पर अगर मैं, मेरा लैपटॉप घर पे रखा हुआ है और मैं जयपुर में बैठा हूं, तो मैं अपने नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकता हूं जीमेल के थ्रू नोशन पे। तो मैं पर्सनली, मुझे नोशन बहुत पसंद है, मैं नोशन बहुत यूज करता हूँ। ठीक है। और आप लोग को अगर क्लास के नोट्स बनाने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नोशन बना लो। ठीक है, बट मुझे अभी जहां तक पता है, आ रहा है, सुन रहा हूँ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वो पेड हो चुका है, बट मेरा चल रहा है, तो आपका भी चलेगा ही चलेगा। आप कुछ गलत कर रहे होंगे जिसके सर सैटरडे संडे का हो सके तो ट्राई करो ना। सैटरडे संडे बाबू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी बैचेस मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ।